हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। मेरे प्यारे साथियों, पटना लॉ कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हो। बहुत सारे बच्चों की बहुत सारी क्वेरी है। सबसे पहला क्वेरी उनके दिमाग में ये है कि कैसे प्रिपेयर करेंगे, कैसे एग्जाम डेट का फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म कब रिलीज होगा, एग्जाम डेट कब होगा। ये सारा उनके दिमाग में क्वेरी चल रहा है। आपको हम बता दें कि ये सब क्वेरी आपका रिजॉल्व हो जाएगा कैसे। आप खुद सोचो कि पटना लॉ कॉलेज का जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसके बारे में पूरी जानकारी, फॉर्म कब आएगा से लेकर के आपके एडमिशन का कट ऑफ, कितना कितना कट ऑफ जारी होता है, ये सब चीज है ना। आपका सब का सब ये क्लियर हो जाएगा डाउट इस वीडियो को देखने के बाद। ठीक है, आप पटना लॉ कॉलेज का प्लेलिस्ट भी फॉलो कर सकते हैं। एग्जाम डेट, हाउ टू प्रिपेयर, ये सब कुछ आपको यहां मिल जाएगा। देखिए, प्रीवियस ईयर में यानी कि जो 2024 के सेशन में अगर हम बात करें तो आपका एग्जाम डेट या फॉर्म का जो नोटिफिकेशन आया था वो कब था, या आप यहां देखोगे बहुत सारे बच्चों का है कि सर फॉर्म भरने में कितना रुपया लगेगा। तो क्लियर रख लो दिमाग में कि आवेदन शुल्क आपको 1100 रुपया देना पड़ेगा। कितना देना पड़ेगा? 1100 रुपया। 1100 रुपया का फॉर्म भरोगे। इच्छुक व्यक्ति जो होगा, एलएलबी का सत्र 2024 से 27 था, तो इस बार 25 से 28 होगा। ये आपको ध्यान रखना है। 1100 रुपया आपको फॉर्म में लग जाएगा। पटना विश्वविद्यालय के वेबसाइट पे pup.ac.in, ये भी ध्यान रखना है आपको कि वेबसाइट कौन सा है, pup.ac.in पर लॉगिन कर प्रोग्राम से संबंधित विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, 28/6/2024 से 18/7/2024 के बीच में आवेदन कर सकते हैं। इन सभी प्रोग्राम्स में नामांकन प्रवेश परीक्षाओं में प्राप्त अंकों के आधार पर मेधा सूची बनाया जाएगा। पुनः सूचित किया जाता है कि स्नातकोत्तर कला विज्ञान इन सब चीजों का जो फॉर्म का डेट था वो आपको 18/7 तक था, 18 जुलाई तक। आपको मैं ऑफिशियल डॉक्यूमेंट दिखा रहा हूं। अब आप कहोगे सर जुलाई में आएगा फॉर्म, तो इस बार कैसे पहले आएगा, क्योंकि यूजीसी ने कंप्लीट आपको कहा है भाई सभी कॉलेज यूनिवर्सिटी को कि जुलाई से आपको सेशन हर हाल में स्टार्ट कर देना है ना। तो लाइव लेक्चर, ई बुक, रिकॉर्डिंग, प्रैक्टिस सेट, मेंटरशिप 1-to-1, ये सब कुछ आपको मिल जाएगा अगर आप पेड कोर्स ज्वाइन करते हो पटना लॉ कॉलेज का। देखो 999 रुपए का ये कोर्स है। और एक चीज याद रखो, पटना लॉ कॉलेज का फॉर्म आता है, 20 दिन फॉर्म के डेट रहते हैं, इससे ज्यादा आपको फॉर्म भरने का दिन भी नहीं जाएगा। एडिट नहीं होता है फॉर्म, तो आप गलती मत करना। और दूसरी चीज, जब आप ये फॉर्म एडिट नहीं करोगे तो आपको सावधानी से भरना होगा। ये सारा में मेंटरशिप हम करेंगे 999। और जो बच्चा डायरेक्टली ज्वाइन करेगा, मान लो वो डायरेक्टली हमें पे करेगा, हम रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, तो उसको 899 में ये कोर्स मिल जाएगा। इससे ज्यादा कम कहीं नहीं मिलेगा। याद रखो, आपका तैयारी पूरा, आपको इसमें क्या क्या देंगे हम, ये भी दिमाग होगा। ई बुक दिमाग में आ रहा होगा, तो 20 ई बुक देंगे। कितना भी ई बुक? 20 ई बुक्स देंगे। आप सोचो 20 ई बुक्स, जिसमें तकरीबन अगर होंगे तो 2000 पेजेज होंगे। इतनी सारी किताबें आपको इतने ही प्राइस में मिल रही हैं। तो ये ऑफर जो है हरदम रहता नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। 2000-3000 का कोर्स है ये आपको। और सारा क्लासेस लाइव भी मिलेगा। लाइव छूट गया तो रिकॉर्डिंग जितने बार देखो, रिवीजन करो, आपको मिल जाएगा। लाइव क्लास में आपको क्या मिल जाएगा? कॉल कनेक्टिंग फैसिलिटी, जैसे आप कॉल कनेक्ट करके बात करते हो वैसे। तो ये लॉ एंट्रेंस एग्जाम को फॉलो करिए। अब आपके दिमाग में ये होगा कि सर एप्लीकेशन फॉर्म जो है जब जारी किया जाएगा तो इसी तरीके से मैं जारी कर दिया गया है, लिंक आपको बता दूंगा। ये जो फॉर्मेट है ना, इसी पे आपको मैं बताऊंगा, तो आपको घबराने की जरूरत भी नहीं है। आपको करना ये है कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं दिखा रहा हूं, क्योंकि देखो भाई, दो चीज के बगैर आपका एग्जाम नहीं होगा, एक एग्जाम निकलेगा नहीं। एक तो PYQ, उसके भी पहले जरूरी है सिलेबस। सिलेबस आपको मैंने कई सारे वीडियो में बताया हुआ है। उसके बाद PYQ और उसके बाद कट ऑफ। ये जो है ये अति इंपॉर्टेंट जगह है, अति इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म हमारा ये चैनल है, जो आपको सब कुछ बताएगा। कट ऑफ जो है, PYQ एंड सिलेबस, ये सब का सब बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। इसके बेस पे आप एग्जाम निकाल पाओगे। आपको टारगेट रखना है कि भाई 80 नंबर, 82 नंबर, क्योंकि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के कट ऑफ जाओ, पटना लॉ कॉलेज में जाकर के देखो। अगर नए सिरे से चाहते हो सारा कट ऑफ एक जगह रख दूं तो मुझे कमेंट करके बता दो। ठीक है, सभी बच्चों के डाउट मैं क्लियर करूंगा। पटना लॉ कॉलेज याद रखिएगा, आपका प्राइमरी टारगेट होना चाहिए 120 से, अब 300 सीट हो गई है, इससे बेहतर क्या चाहिए। BA LLB का भी मैं सुन रहा हूं कि इस साल से यहां फॉर्म मतलब पढ़ाई शुरू होने वाली है। तो अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। आप में से बहुत सारे बच्चे थे वो कह रहे थे सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को थोड़ा एक बार हमें दिखा दीजिए, डिस्कस कर दीजिए, हमें बता दीजिए, हमें समझा दीजिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का क्या इंपॉर्टेंस है। ये सब मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, भारत में किस G20 का पूर्णकालिक किसे शेरपा नियुक्त किया गया? हाल ही में संपन्न G7 सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश ने की? इस लेवल के करंट अफेयर्स के सवाल पूछे जा रहे हैं। आप देखो, पद्म भूषण सम्मान पाने वाले पहले पैरा एथलीट, ये भी करंट अफेयर्स है। ये सब उससे आया है, देवेंद्र झांझड़िया, ये सब आप पढ़ोगे तो आपको आएगा। रामानुजाचार्य स्टैचू ऑफ
पीस का अनावरण, स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया। किस राज्य में किया है? कौन सा राज्य हवाई अड्डा देश में सौर ऊर्जा संचालित पहला हवाई अड्डा है? बताइए। तो ये कौन सा हवाई अड्डा देश में सौर ऊर्जा चल रहा था? कोची का एयरपोर्ट था ये, है ना, उस समय का। ये 2022 का है, मैं बता रहा हूँ 2022, 23, 24 तीनों साल के क्वेश्चन पेपर आपको दूंगा। अगर आप कोर्स ज्वाइन करते हो तो अगर सिर्फ ये चाहिए तो आप 100 रुपीज में ये ले सकते हो। हमें एप्लीकेशन हमारा है एकेडमी पॉइंट, याद रखिएगा, ठीक है ना। हाल ही में किसने भारतीय विश्वविद्यालय संघ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? क्या है ये है करंट अफेयर्स। समझो आप बात को, करंट अफेयर्स की क्या रोल है। और सुबह जो करंट अफेयर्स की क्लास चल रही है उसमें स्टैटिक जीके भी हम कवर करवाते हैं और आप लोग ध्यान से देखते नहीं हो, क्योंकि आपको ये भरोसा रहता है कि हम जो करंट पढ़े हैं वो हमें सारा याद है, पता है, अहम ब्रह्मास्मि, और कुछ नहीं पता है आपको। क्योंकि जो रिजल्ट निकाल रहे हैं उनसे पूछो कि क्या एग्जाम में आ रहा है ना। बहुत सारे बच्चे भ्रम में जी रहे हैं कि नहीं निकलेगा। मैंने यूजीसी नेट निकाला है, आपके सीरीज का सबसे टफ एग्जाम है ये, समझो आप बात। सिंधु यूनिवर्सिटी कहाँ खुला है? ये सारा चीज आपको देखना, समझना और करना पड़ेगा। आपको ये याद रखना पड़ेगा कि आप कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं अपने रिजल्ट को लेकर के। अगर आप रिजल्ट को इमेजिन नहीं कर रहे हो, आप नहीं तैयारी कर रहे हो। आप अगर जो भी पाना चाहते हो लाइफ में, आप पाना शुरू कर दो, ठीक है। आप उसे फील करो, आप लगोगे कि हाँ भाई रिजल्ट के हम बहुत करीब पहुंच गए हैं। बच्चे पढ़ते हैं लेकिन निराशा से पढ़ते हैं, निगेटिविटी के साथ पढ़ रहे हैं। क्या उनको वो अचीव हो पाएगा कभी भी? आपको लग रहा है? फेमिना मिस इंडिया 2022 विजेता का नाम, राष्ट्रमंडल खेल का शुभंकर मस्कट क्या है? किस देश ने टेस्ट क्रिकेट के एक ओवर में 29 रन, एक ओवर में सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड बनाया है? हाल ही में संपन्न हुए G7 सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश ने की? बताइए जरा। तो ये भी आपको करना है। लवली चौबे, पिंकी सिंह, पप्पू रानी तुर्की राष्ट्रमंडल में क्या है? ये सब करंट अफेयर्स है। रोहतांग दर्रा, ये ज्योग्राफी और स्टैटिक जीके का सवाल है। आप देखो, अच्छा आप कहोगे सर इस तरह से क्यों क्वेश्चन आपने रखा है? क्योंकि भाई ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, इसका क्वेश्चन पेपर किसी को लेकर के आने दिया नहीं जाता है। मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है ये, मेमोरी के आधार पे, ठीक है जी। अब आप कहोगे सर ये क्वेश्चन क्यों नहीं लेने दिया जाता है? क्योंकि अब उनका अपना परंपरा है भाई। अटल टनल किस श्रेणी में है? झीलों का देश किसे कहते हैं? फिनलैंड। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह, काजीरंगा नेशनल पार्क। जीके का देखो क्या रोल है, जीके का कितना ज्यादा रोल है आप समझ सकते हो। और आपको एक चीज और मैं बता दूं, अगर आप चाहते हो सिर्फ स्टडी मटेरियल लेकर के पढ़ना, तो आपको सभी सब्जेक्ट का सबसे ज्यादा जो आपको पढ़ना है, ध्यान रखना है, वो है पॉलिटी, ठीक है ना। पॉलिटी का आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से ध्यान रखना। और मेरे जितने भी स्टडी मटेरियल है, चाहे वो हिस्ट्री कह लो, आप पॉलिटी कह लो, सब आपको मैं दिखा देता हूं कि किस तरीके से मिलेगा आपको। ये देखो, आपको इतने बेहतरीन कंटेंट मिलेंगे ना दोनों भाषा में, और आपको एक एक चैप्टर का मिलेगा, पॉलिटी, करंट अफेयर सब का ये टाइप के मिलेंगे। रीट ऑफ सर्टियररी, उच्च ऊपरी न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को उत्प्रेषण या सर्टियररी रीट जारी की जाती है। किस लिए? ये देखो प्रैक्टिस के लिए कितना अच्छा है। आपको अगर पढ़ना हो तो वो भी किताब देंगे। आप सोचो कि ये सब पढ़ के जाओगे और रिजल्ट आएगा तो कितना अच्छा फीलिंग होगा। आप इस चीज को सोचो ना कि ये सिर्फ हिस्ट्री और पॉलिटी की बात नहीं है, हर एक में आपको कितने बेहतर तरीके से, और साथ ही साथ और भी गवर्नमेंट एग्जाम्स में ये आपके काम आएगा। पढ़ाई सबका एक ही है, बस टफनेस और रिलायबिलिटी की बात हो जाती है, ठीक है। आपको मैं बता रहा हूं, आपके लिए स्टैटिक जीके का जो सवाल इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो यहाँ डेली सुबह करंट अफेयर्स में हम कुछ ना कुछ पढ़ा रहे हैं। आपको भरोसा नहीं हो रहा है, जाकर के देखो, आप पढ़ो, आप इसकी तैयारी करो, आपको समझ में आ जाएगा। कितने सारे टॉपिक्स हैं, कितने पेजेस के एक एक ई बुक हमारा देखोगे, आपको ये और भी एग्जाम्स में काम आएगा, मैं बता रहा हूं आपको। रेलवे जोन उनके मुख्यालय, भारत में प्रथम महिला, ये सब कुछ अवेलेबल है यहाँ पे। भारत की प्रमुख नदियों के उद्गम स्थल, भारत के प्रमुख दर्रे, ये सब देख रहे हो आप। इतना बेहतरीन कंटेंट आपको मिलेगा, तो आपको घबराना है क्या? इतने कम रुपए में कहीं मिल पाएगा? नहीं। और ये ऑफर है, ऐसा मत सोचो कि इतने कम में बिक रहा है, नहीं जी, ये ऑफर है। और ये ऑफर आप नहीं लूटोगे तो कोई और लूट लेगा और वो रिजल्ट ले लेगा, आप मुंह ताकते रह जाओगे। 1100 रुपए फॉर्म भरोगे, 1100 में अगर आपका और लगाने से रिजल्ट आ जा रहा है, 1100 से कम ही है हालांकि, ठीक है, तो आप से बढ़िया कोई नहीं है। और नहीं आएगा तो फिर भूल जाओ रिजल्ट। हमेशा अच्छी चीजें आती हैं, आप स्किप कर देते हो। आपने कभी सोचा है कि जीवन में बहुत अच्छे लोग आए, बहुत अच्छा मौका है, आपने छोड़ दिया है, स्किप कर दिया, भगा दिया उसको, नहीं भाव दिया? क्या होता है? कैसे हाल में पड़े हो आप सोचो इसको, किस हाल में पड़े हुए आप, क्योंकि अच्छे मौकों को आप जाने देते हो। और ये मुश्किल नहीं है, जो भी बच्चे चाहते हैं कि 899 में मिल जाए वो कर सकते हैं। अच्छा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं दिखा रहा था, बहुत बच्चे देख रहे हैं। अटेम्प्ट टू मर्डर, सुसाइड, मर्डर, रॉबरी, प्लानिंग, इन सब से क्वेश्चन आए हैं। 2021 का भी क्वेश्चन पेपर हम दे रहे हैं आपको।
लावड़ी महाराष्ट्र का, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ, वर्ल्ड वाटर डे कब मनाते हैं, चाइना मैन किस खेल से संबंधित है, सोचो स्टैटिक जी के है ये, चांदोली नेशनल पार्क कहाँ है, महाराष्ट्र में, काला सागर में कौन सी नदी मिलती है, भागीरथी और अलकनंदा मिलकर कौन सा प्रयाग बनाती है, मरीन नेशनल पार्क कहाँ है, कोटेश्वर बांध किस नदी पे है, ब्रिक्स में कौन सा देश शामिल नहीं है, यूएन का सदस्य संख्या कितना है, न्यू डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है, यूएनडीपी की सतत विकास लक्ष्य कितना है, शांति का नोबेल प्राइज किसे दिया गया, ये सब का सब इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। गंगा एक्शन प्लान का शुभारंभ कब हुआ, दांत का इनेमल किस चीज का बना है, हीट का खराब संचालक कौन है, ओजोन का क्षरण किस गैस से होता है, टमाटर में कौन सा एसिड पाया जाता है। चीजें समझे आप या नहीं समझे आप, आपको समझना चाहिए कि कितना ज्यादा जरूरी है ये। प्रकाश संश्लेषण पौधा में कहाँ उत्पन्न होता है, ऊर्जा का स्रोत कौन सा है, ये सब चीजें आपको करनी है। साहित्य का नोबेल पुरस्कार, राज्यसभा के उपसभापति कौन है, यूएन ओपन का खिताब किसने जीता, इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं आपको। अब कहोगे सर सिलेबस क्या है, तो आओ सिलेबस भी दिखा देता हूं बच्चों को। आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मतलब कंप्लीट, इसमें 120 से 300 सीटें बढ़ाई गई हैं, हॉस्टल नहीं होता है, 100 मार्क्स का होगा एंट्रेंस और नो निगेटिव होगा, याद रखना निगेटिव मार्क्स इसमें नहीं होता है, ठीक है। आपको फ्री क्लासेज हमारे चैनल पे तो मिल ही जाएंगी। एक चीज और है, इसमें जो सवाल आएंगे उनको लिख लो एक बार, जीके अच्छा लेवल का पूछा जाता है, जीके प्लस करंट, एक ही बार मैंने लिख दिया। मैथ रीजनिंग का झंझट अभी तक नहीं है, बिहार से संबंधित सारे क्वेश्चन आएंगे, बिहार स्पेशल। अब बच्चों आप लोग तैयार हो जाओ बिहार स्पेशल के लिए, बिहार स्पेशल मैं करवाऊंगा, वीक में अगर एक भी करवाता हूं तो आपकी अच्छी खासी तैयारी हो जाएगी, तो तैयार हो ना आप, बिहार स्पेशल बहुत जरूरी है, समझ रहे हो। बिहार से क्योंकि पिछली बार बहुत सारे क्वेश्चन पूछ दिए गए बिहार से, ये पूछ नहीं रहा था, सिलेबस बदला और पूछ दिया तुरंत। उसके बाद आपको बताएं कि जीके छोटा चीज तो है नहीं, मैंने जीके लिख दिया है, क्या छोटी चीज तो है नहीं, तो आपको बहुत बेहतर तरीके से तैयारी करनी पड़ेगी इन दो ही चीजों की, तभी जाकर के निकल पाओगे। पॉलिटी आप अच्छे से पढ़ोगे, पॉलिटी या कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान जिसे कहते हो, संविधान क्या होता है, संविधान, इसकी बहुत अच्छी तैयारी करनी होगी आपको, और इतना जब आप कर लोगे तो रिजल्ट आपका कोई नहीं रोक सकता है। समझ में आया बात। अब बच्चों को लगने लगता है कि सर हम तो छोड़ो हो जाएगा, हम तो 30 मार खाए हैं, अरे अच्छा है ना हो जाए आपका 30 मार खा, लेकिन पढ़ाई में काम नहीं आती है। एक बार पेपर लीक हुआ उसके बाद ये भी धंधा बंद हो गया, तो वो भी सेटिंग के चक्कर में मत पड़ा। बिहार के बच्चे सेटिंग के भरोसे भी बैठे रहते हैं, उनको लगता है कि भाई चलो जो भी हाथ लग जाए ले लो, लूट लो, इसी व्यवस्था में फंसे हुए हैं, ठीक है। तो लिंक हम दे देंगे आपको, हर सॉल्यूशन दे रहे हैं, पेड ग्रुप में ऐड करेंगे। जैसे ही आप पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेजोगे, हमारा नंबर जो दिख रहा है उसी स्क्रीनशॉट के साथ आपको हम कंप्लीट इंफॉर्मेशन भी दे देंगे, और आपके लिए ये चीज भी रहेगा कि भाई आपको बचना कैसे है टाइम वेस्टिंग से, डेविएशन से। टाइम वेस्ट कर देते हैं बच्चे, पढ़ाई कुछ हुई नहीं। आप सोचो ना ये चीज कितनी गजब की बात है कि नहीं है। तो आपके लिए ये मैं कह रहा हूं कि जो भी बच्चा जिस हाल में है, अगर उससे वो आगे बढ़ना चाहता है तो जहां हो वहां से निकलना पड़ेगा। थैंक यू सो मच, बाय फॉर नाउ।